बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू एक किसान का बेटा था, लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे घर की हालत और भी खराब हो गई थी। एक दिन अर्जुन खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर इतना चमकदार था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। ये क्या है? अर्जुन ने खुद से कहा। उसने वह पत्थर अपनी माँ को दिखाया। माँ ने ध्यान से देखा और कहा, बेटा, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैं इसकी असली कीमत नहीं जानती। इसे गांव के पंडित जी को दिखाओ। अर्जुन पत्थर लेकर पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने ध्यान से पत्थर को देखा और गंभीरता से बोले, बेटा, यह साधारण पत्थर नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह कोई कीमती रत्न हो सकता है। तुम्हें इसे राजा वीर सिंह के पास ले जाना चाहिए। वे इसे पहचान सकते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि यह इतना मूल्यवान हो सकता है। उसने सोचा कि पहले इसे बाजार में किसी को दिखाया जाए। अर्जुन शहर के सबसे बड़े व्यापारी के पास गया और पत्थर दिखाया। दुकानदार ने पत्थर को ध्यान से देखा और हंसकर कहा, यह तो बस एक चमकता हुआ पत्थर है। मैं इसे 50 रुपये में खरीद लूंगा। अर्जुन को शक हुआ। वह दूसरे दुकानदार के पास गया। उस दुकानदार ने भी ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर तो बस सजावट के लिए ठीक है। मैं इसे 100 रुपये में खरीद सकता हूँ। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या यह सच में साधारण पत्थर है? वह और कुछ दुकानों पर गया, लेकिन सभी ने इसे सिर्फ कुछ पैसों में खरीदने की बात कही। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह पत्थर कीमती है या बेकार। अर्जुन आखिरकार राजा वीर सिंह के महल पहुंचा। वह डरते डरते दरबार में दाखिल हुआ और राजा के सामने सिर झुकाया। महाराज, मैंने अपने खेत में यह चमकता पत्थर पाया है। कृपया बताइए कि यह क्या है? राजा ने पत्थर को देखा और तुरंत अपने रत्न विशेषज्ञों को बुलाया। रत्न विशेषज्ञों ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसे विभिन्न तरीकों से जांचा और फिर चौंक कर बोले, महाराज, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। ये दुर्लभ हीरा है, जिसकी कीमत हजारों अशर्फियों से भी अधिक है। राजा मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, बेटा, तुम्हें यह हीरा बाजार के दुकानदारों ने कितने में खरीदने की पेशकश की थी? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कोई इसे 50 रुपये में खरीदना चाहता था, तो कोई 100 रुपये में। राजा हंस पड़े और बोले, देखा अर्जुन, सही जगह पर सही पहचान ही असली कीमत तय करती है। इसी तरह जीवन में भी कई बार लोग हमारी काबिलियत को नहीं पहचानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बेकार हैं। हमें बस सही जगह और सही लोग खोजने होते हैं जो हमारे मूल्य को समझें। अर्जुन को यह सीख समझ आ गई। वह अपने आत्म मूल्य को पहचानने लगा। राजा ने कहा, अर्जुन, यह हीरा बहुत कीमती है, लेकिन यह तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे ईमानदारी से पाया है। तुम चाहो तो इसे बेच सकते हो और अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं इसे बेचना चाहता हूँ ताकि मेरे माता पिता की देखभाल हो सके और मैं अपने गांव के लिए भी कुछ कर सकूं। राजा ने उसे हीरे की आधी कीमत दी, जिससे वह अपने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवा सका। जब अर्जुन अपने गांव वापस लौटा, तो उसकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने अर्जुन से पूछा कि उसने यह हीरा कहाँ बेचा और कैसे इतनी संपत्ति अर्जित की। अर्जुन ने सबको राजा की दी गई सीख सुनाई। हर व्यक्ति अनमोल होता है। अगर लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं पहचानते, तो निराश मत हो। सही जगह और सही लोग तुम्हारी असली कीमत समझेंगे। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके और कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे।
राजा वीर सिंह ने अर्जुन की इस उदारता को देखा और उसे गांव का सरपंच बना दिया। अब अर्जुन न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और आत्म मूल्य की समझ से हम न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। Tiny Giggles Kids